स्टेटमेंट को एनालिसिस करने का हमारे पास सेकंड टूल है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। चलिए जी, फर्स्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। ये बैलेंस शीट को मतलब मीन्स 2 साल की बैलेंस शीट को कंपेयर करने का परफॉर्म है। फर्स्ट वी हैव इक्विटी एंड लायबिलिटी, ठीक है जी। इसमें आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि यो कैपिटल वो लेके आते हैं जब बिजनेस हम शुरू करते हैं। दैट ओके, शेयर कैपिटल 2 तरह की होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक। देन वी हैव नॉन करंट लायबिलिटीज, मीन्स जो लायबिलिटी हमें एक साल से ज़्यादा टाइम में हमें पे करनी है, दैट इज़ नॉन करंट लायबिलिटीज़। इसमें लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज़ एक्सेट्रा आ जाएगा। देन वी हैव करंट लायबिलिटीज़, इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज़। देन वी हैव टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। इसके नीचे आएगा जी एसेट्स। 2 तरह के हैं। नॉन करंट एसेट्स मीन्स द टाइप ऑफ एसेट्स विच कैनॉट बी रिडीम और लिक्विडेट इन द फॉर्म ऑफ कैश विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है जी। 2 तरह के हैं इसमें लिखा है। फर्स्ट इज फिक्स एसेट, दैट इज टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। नॉन करंट अमेंडमेंट्स आ गया। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये नॉन करंट एसेट है, प्लीज इसे याद करना। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस इज ए नॉन करंट एसेट्स, नॉट ए नॉन करंट लायबिलिटी। देन वी हैव अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में हमारे पास इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, ट्रेड रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट्स, कैश एंड कैश इक्विपमेंट्स, ठीक है जी। दिस इज ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट टू एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू डियर।